अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, बिल्कुल आपने थंबनेल में बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि ये 2 केक्स हैं और भाई इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि इन दोनों केक्स में मुझे सेम प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिली। लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली और वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो मैं आप लोगों को वीडियो में आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके बताती रहूँगी। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं इस केक की डिटेल, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना। अच्छा, ये जो है केक बेसिकली 2.5 पाउंड्स का केक है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी है। वैसे तो मेरे सारे केक्स की स्टोरी मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड सी स्टोरी थी। होता कुछ यूँ है कि मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि मुझे केक चाहिए और कल चाहिए, और तकरीबन लेट नाइट उनका मैसेज आता है और मुझे कल केक चाहिए। और ये जो बड़ा ट्रेंड में है ना आजकल, लिली फ्लावर्स वाला, ये वाला आप केक बना दें। अच्छा भाई, उनकी रिक्वायरमेंट थी 2.5 पाउंड्स का केक चाहिए उन्हें, हाइटेड होना चाहिए, उसमें कैंडल्स होनी चाहिए, हैप्पी बर्थडे का टैग होना चाहिए। अच्छा, हैप्पी बर्थडे का टैग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो मैंने बाद में खुद ऐड किया था, क्योंकि समटाइम अगर राउंड फिगर हो रही होती है तो मैं इस किस्म की कोई चीज़ ऐड करके क्लाइंट को ऑप्शन दे देती हूँ। अगर वो चाहते हैं कि भाई राउंड फिगर कर लें थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ, मतलब प्राइस कम करके, मैं कोई टॉपर, कोई कैंडल, कोई मतलब इसमें एडिशन करके क्लाइंट को मेंशन कर देती हूँ। अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो वो करवा लेते हैं। मुझे जो क्लाइंट ने पिक्चर भेजी थी बेसिकली वो था केक लिली फ्लावर्स वाला, और उस पर कुछ कैंडल्स लगी हुई थी कर्व्स वाली, और मतलब सिंपल सा डिज़ाइन था। अच्छा, मुझे क्लाइंट ने एक रात पहले मैसेज करके कहा कि आप ना ये केक कल मुझे डिलीवर करवा दीजिएगा। नेक्स्ट डे चूँकि था फ्राइडे, और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने अभी तक ये ट्रेंडिंग लिलीज़ वाला केक नहीं बनाया था, तो मेरे पास ये लिलीज़ अवेलेबल नहीं थे। खैर भाई, हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट अगर बहुत सारे केक्स हमारे पास डिमांड लेकर आते हैं तो सारी सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है बेकिंग की। मतलब मैं कहती हूँ इवन शॉप वालों के पास भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं अगर किसी शॉप को कोई चीज़ दिखाऊं तो वो मुझे आगे से समटाइम कहते हैं कि बाजी ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो भाई जब अगर दुकानदार के पास नहीं तो हमारे पास कैसे हो सकता है। तो हुआ उस दिन चूँकि ये कि फ्राइडे था, और फ्राइडे वाले दिन दुकानें वैसे ही बेकिंग शॉप्स लेट खुलती हैं। अब मैंने वेंडर को मैसेज किया, हालांकि मैंने रात में ही मैसेज उन्हें ड्रॉप कर दिया था, लेकिन लेट नाइट था तो उन्होंने देखा ही नहीं, और सुबह भी यकीनन उन्होंने 12-1 बजे के बाद ही मेरा मैसेज देखना था। अब मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे किसी भी हाल में ये 4 बजे तक आप ये डिलीवर करवा दें, क्योंकि मुझे उसके बाद निकलना है क्लाइंट को देने के लिए। मतलब पहले मुझे टॉपर्स अटैच करने होंगे, फिर क्लाइंट को देना है, तो मेरे पास एटलीस्ट आधे पौने घंटे पहले तो आए। लेकिन आप यकीन जानें, ये बिल्कुल डॉट मेरे पास ऐसे टाइम पर आया कि बस बड़ा ही कोई मुश्किल हो गया था मुझे इस चीज़ को मैनेज करना। तो मैंने इससे ये सबक सीखा कि भाई कभी कभार आपको चीज़ें एक्स्ट्रा लेके रखनी पड़ती हैं, मगर मेरा सबक फिर काम नहीं आया, और वो बात आप लोगों को आगे इस वीडियो में पता चलेगी। तो मैं आप लोगों को ना बड़ी तसल्ली से ये बातें समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी खुद को ना अंडर एस्टिमेट ना किया करें। हम ये सोचते हैं यार हम अपनी गलती से सीख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगी, मेरे पास ये सामान अवेलेबल नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम मंगवा के रखूँगी। तो यकीन जाने ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको नेक्स्ट टाइम नया चैलेंज फेस करने को मिलता है। अब उस दिन हुआ ये कि मेरी अम्मी मेरे पास आई हुई थी रुकने, तो अब ज़ाहिर मतलब मुझसे ज़्यादा ना मैंने फ़ील किया मेरी अम्मी को परेशानी थी। वो मुझसे बार-बार कही थी, बेटा कब तक आएगा तुम्हारा राइडर, कब तक आएगा, टाइम से बेटा राइडर आ जाए ताकि तुम अपने केक के ऊपर ये लगा सको, ये वो। अब ज़ाहिर है मैं यूज़ टू थी राइडर्स का, मुझे पता था कि मेरे पास जो ऑर्डर डिलीवर होते हैं ना वो रात को 10 बजे से पहले नहीं डिलीवर करते। तो अब मैं थोड़ा यूज़ टू थी इस बात से, लेकिन ज़ाहिर है मेरी अम्मी फ़िक्रमंद हो रही थी। वो कह रही थी बेटा तुम्हें जल्दी लेके जाना है। मुझे मेरे वेंडर ने बोला था कि बाजी आप बेफ़िक्र रहें, मैं आपका सामान टाइम से पहले डिलीवर करवा दूँगा। मैंने उन्हें ये ऑप्शन दिया, मैंने कहा भाई आपने शॉप खोलनी है ना जुम्मे के बाद, आप एक काम करें, आप अपने राइडर से नहीं डिलीवर करवाएं, आप मुझे बाइकिया करवा दें। वो ये होगा कि मेरा एक पार्सल होगा, राइडर लेकर आ जाएगा मेरे घर तक। उन्होंने मुझे हामी तो भर दी, उन्होंने कहा हाँ बाजी हम करा देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही राइडर से सामान डिलीवर करवाया। उसका बस नुकसान ये होता है कि वो एक वक्त में 5-6 क्लाइंट्स के पार्सल लेके निकलते हैं ना, तो जो रास्ते में पड़ता है उसको देते हुए फिर आप तक पहुँचते हैं, वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। खैर भाई, मैंने शायद कोई ये 7 साल से मैं उनसे सामान ले रही हूँ, मैंने पहली बार उन्हें कोई कॉल्स की, मैसेजेस किए। मैंने कहा भाई प्लीज़ आप मेरा पार्सल भिजवा दें, मुझे बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको कभी नहीं कहती, मैं तो आपको मैसेज करके कभी दोबारा अपडेट तक नहीं लेती कि कब तक राइडर आएगा। और खैर मेरी मजबूरी थी, मैंने उन्हें बहुत बोला, लेकिन
काफ़ी अच्छे हैं वो। मैं यही कहूँगी कि भाई आपको अच्छा वेंडर भी बेकिंग का मिल जाए ना सामान प्रोवाइड करने का, तो भी गनीमत समझें। वरना बहुत सारे तो यहाँ पर ऐसे भी बेकर सप्लायर्स मैंने देखे हैं कि जो कहते हैं कि भाई ऑर्डर प्लेस कर दें, 1 हफ़्ते में, 4 दिन में, 3 दिन में आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। समटाइम तो 15-15 दिन भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे वेंडर्स के साथ भी मैंने काम किया, तो मैं उनसे वहाँ उस वक्त सामान मंगवाती हूँ जो मुझे स्पेयर में रखना होता है। लेकिन हाँ, जब अर्जेंट बेसिस पे सामान होता है, मोस्टली ऐसा सामान हमें मंगवाना पड़ता है कि जो अर्जेंट हो, हमें 1-2 दिन में उसकी रिक्वायरमेंट हो। और ये जो केक्स दोनों आप देख रहे हैं ना, इन दोनों में मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई। क्यों सिचुएशन हुई कि मतलब मैंने पहली गलती से नहीं सीखा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने एक्स्ट्रा लिलीज़ मंगवा लिए थे। चूँकि रेड, पिंक और वाइट ये कॉम्बिनेशन बड़ा सूट करता है ना लिलीज़ में, तो मैंने इसी कलर में सारे एक्स्ट्रा लिलीज़ मंगवाए। खैर भाई, मेरी अम्मी तो बहुत उस दिन परेशान हो रही थी जब तक राइडर नहीं आया। इवन मैंने यहाँ तक अपने उस बेकर को कह दिया जिससे वेंडर से मैं सामान लेती हूँ, मैंने कहा मुझे राइडर का नंबर शेयर कर दे, मैं डायरेक्ट उससे बात कर लूँ। तो जब उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया ना, तो वो ऑलरेडी मेरे पास था। मैंने कहा अच्छा, तो आप अपने राइडर के थ्रू भिजवा रहे हैं। मैंने उनको डायरेक्ट कॉल की राइडर को, तो मैंने कहा भाई सामान आप एक काम करें, मुझसे थोड़ी एक्स्ट्रा डीसी चार्ज कर लें, लेकिन मेरा पार्सल मुझे पहले डिलीवर करें, बाकी जो सामान है ना वो आप बाद में डिलीवर करें। ज़ाहिर है उन्हें भी मुश्किल होती, मुझे भी कॉस्टली पड़ता, बट फिर भी मेरी मजबूरी थी, मुझे ये डिलीवर करने निकलना था। तो मैंने उन्हें कह दिया, मैंने कहा भाई मैं एक्स्ट्रा डीसी पे करने को तैयार हूँ, लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र है राइडर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा बाजी आप बेफिक्र रहें। मुझे खैर उन्होंने नहीं बताई थी बात, उन्होंने मुझे ये पार्सल दे दिए, तो आपका तीसरे नंबर पर आ रहा है ना मेरे पास, मैं आपको पहले डिलीवर करके ना फिर वापस आके इन लोगों को दे दूँगा पार्सल ना। तो खैर भाई आप यूँ समझें कि मुझे राइडर ने बोला कि बाजी मैं 10 मिनट में आपकी लोकेशन पर हूँ। मैंने इन 10 मिनट के अंदर अंदर बॉक्स रेडी कर लिया, टॉपर्स निकाल लिए, कैंडल निकाल ली, अपना मतलब कैमरा सेट कर लिया कि बस जैसी राइडर आएगा फ्लावर्स लगाने हैं और मैंने केक बॉक्स में पैक करना है और मैंने निकलना है। इसी तरीके से हुआ था ये मेरे साथ। और वो ये कहानी मैं आप लोगों को पिंक वाले केक की सुना रही हूँ। ये जो आप लोग स्क्रीन पे केक देख रहे हैं ना, ये मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आया। अब ये इतनी यूनिक डिमांड का था, सेम चीज़ यूनिक डिमांड। अब भाई यहाँ मैं परेशान हो गई। क्लाइंट ने मुझे आई थिंक 13 अगस्त को ऑर्डर कंफर्म किया था। ऑर्डर तो खैर वो मुझसे 10-11 अगस्त से बात कर रही थी, बट जो कंफर्मेशन थी ना कंप्लीट, वो मेरे पास 13 अगस्त को आई थी। नेक्स्ट डे चूँकि 14 अगस्त था, ऑफ होता है, सब बंद होता है, 13 अगस्त को उन्होंने शायद मुझे मॉर्निंग में कंफर्म किया था। अब भाई उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनका था मायूं और उनकी थी निकाह, एक ही दिन था ये दोनों इवेंट ना। तो वो कह रही थी यार मैं ना चाहती हूँ कि मायूं के हिसाब से केक बने, ना मैं चाहती हूँ कि निकाह के हिसाब से केक बने, क्योंकि दोनों थीम्स में आप कहीं भी सेट नहीं कर सकते ना। थोड़ा अजीब ही लगता है कि निकाह के केक में माइयों का लुक देना, मुझे नहीं पसंद। मैंने हालांकि उन्हें और भी केक्स दिखाए, लेकिन उनका ये कहना था आजकल ट्रेंड में ना लिलीज़ केक है। मैं खुश, मैंने कहा हाँ हाँ लिलीज़ केक बनवा लें, मैं आपको पिंक लिलीज़ लगा दूँगी, आपकी दोनों थीम पे चला जाएगा। लेकिन उस बंदी ने कहा मुझे पिंक चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए येलो। अब मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा यार, मैंने उसे फ़ोर्स किया, मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आप मायू थीम के केक ले लो, दुपट्टे वाले ले लो, मैं उसमें निकाह के एडिशन कर दूँगी। उसने कहा नहीं यार ये कॉस्टली भी पड़ते हैं, फाउंटेन भर के खाता भी नहीं है, वेस्ट भी होता है। रिसेंटली ट्रेंड में मैंने देखे लिलीज़ केक बहुत चल रहे हैं, तो आप मुझे ना लिलीज़ केक बना दें और येलो लिली लगा दें। और जो मेरे पास स्पेयर में रखे हुए थे पिंक लिलीज़, वो मैंने कहा कि भाई इसको थैले में रखो और इसको साइड करो। फिर मैंने उठाया फ़ोन, फिर मैंने वेंडर को की कॉल। मैंने कहा भाई आज मुझे पता है 13 अगस्त है, आज आखिरी दिन है आपका सामान डिलीवर करने का, कल आपका ऑफ है, किसी भी तरीके से मुझे ये पार्सल रात में डिलीवर करवाएं। अब ज़ाहिर है मैंने उन्हें ऑर्डर प्लेस किया था तकरीबन कोई दोपहर में 2-3 बजे, और नेक्स्ट डे ऑफ होने की वजह से ना उनके पास काफ़ी रश था सामान, क्योंकि ज़ाहिर है वो 14 अगस्त के ऑर्डर्स होते हैं, उनकी वैसे ही एक लंबी लिस्ट होती है, तो वो अच्छा खासा मतलब एक ओकेजनली ऑर्डर्स हो ना, तो सबके पास रश होता है। भाई खैर अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे सहूलत हुई कि रात में मेरे बच्चों ने मुझे बोला अच्छा मुझे ना एक एंजाइटी रहती है जब तक मेरे पास ना सामान पूरा आ नहीं जाता, तो मैं बड़ी परेशान थी। अब अचानक ना मैं ये सोच रही थी कि यार 10 बजे तक राइडर आ जाता है, तो ये अभी तक आया क्यों नहीं। अब मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार बच्चों को एक काम करते हैं, लाइट दिखाने चल देते हैं, मतलब 14 अगस्त का इवेंट है, पता तो लगे कि भाई 14 अगस्त है, बच्चों को बताना भी तो। मैं थोड़ी सी ना रिलैक्स हो गई। मैंने राइडर को कॉल करके पूछा, मैंने कहा भाई आप कब तक आएंगे, पता चले मैं जाऊँ और पीछे से आ जाए। उसने मुझे जो टाइम बताया
उस हिसाब से उसे मज़ीद 3 घंटे लगने थे। मैंने कहा हाँ बस सही है, मैं भी आ जाऊँगी 12 बजे से पहले, आप 12 बजे के बाद आएँ। तो भई अल्लाह का शुक्र है, इतना सुकून हो गया। मैं यहाँ घर में एंटर हुई हूँ और एंटर के मेरे पास मैसेज आया है कि बाजू 5 मिनट में आपके घर पर आ रहा हूँ पार्सल डिलीवर करने के लिए। तो मुझे उस वक़्त जल्दी नहीं थी, पहले वाले ऑर्डर में मुझे जल्दी थी और मेरा राइडर लेट हो रहा था। दूसरे ऑर्डर में राइडर लेट हो गया और मैं भी बेसुकून हो गई। मैंने कहा यार मुझे बेफ़िक्री हो गई, देर से ही दे, जल्दी ना आए, क्योंकि पीछे घर में कोई पिक करने वाला नहीं होगा, पता चले ये आके चला जाए, फिर मुझे टेंशन दोबारा शुरू होनी थी कि नेक्स्ट डे कोई भी नहीं लाके दे सकता। तो खैर भाई मैं जैसे ही घर में आई 12 बजे के करीब, तो राइडर आया, उसने मुझे फ्लावर्स दिए और येलो थे, लेकिन हाँ इस बार मैं आपको बताऊँ मैंने येलो 2 ही मंगवाए थे, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी कलर कम्बिनेशन है, ये नहीं यूज़ होता ज़्यादा। तो भाई फिर राइडर ने जो मुझे ला के दिए वो मैंने रख लिए और फिर मैंने सोचा कि अब मैं तसल्ली से नेक्स्ट डे लगाऊंगी। तो आप लोग जब वीडियो में देखेंगे ना, आप लोगों को डेट पता लगेगी कि 14 अगस्त को ये केक बनाया था मैंने। और भाई इसमें ना बड़ा ही कोई एक जैसे कहते हैं रिस्की सा मामला हो गया था और इत्तेफाक है दोनों के साथ सेम स्टोरी हुई थी। मैंने सोचा एक ही की वीडियो बना के ना अपलोड कर दूंगी, लेकिन जब मुझे दूसरे के साथ भी सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिले ना, मैंने कहा नहीं यार ये तो बतानी चाहिए। मतलब समटाइम हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार क्या मतलब है, हम अपनी गलती से नहीं सीखते। तो भाई कभी कभी गलती से सीखने के बावजूद हमारे पास ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि जो हम तैयार नहीं होती जिस चीज़ के लिए। अब आपको बताऊं उस दिन क्या हुआ, मैं ये केक जब बना रही थी ना, तो मैं ऐसी सोच रही थी, मैंने कहा यार जैसे मतलब बंदे को ख्याल आ जाता है कभी कभी। मैंने कहा मैं पहले ये वाला केक बना रही थी ना, अम्मी उस दिन मेरे पास आई हुई थी, एकदम बंदे को याद आ जाता है ना मेरा वो हिसाब। वो मैं अभी याद ही कर रही थी तो मेरी ना घर की बेल बजी। मतलब आप सोचें कभी कभी बाकी ज़िंदगी में इतने ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं कि आपको सुनने वाला कहेगा कि नहीं यार ये शायद एक ड्रामा क्रिएटर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा इमेजिन करें तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी कभी कभार ऐसे इमेजिनेशंस की वजह से सीन आप लोगों को याद आएंगे कि हाँ यार हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था एक दफ़ा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अभी मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा यार जब मैं पहले ये केक बना रही थी ना तो अम्मी उस दिन मेरे पास थी, तो मैंने कहा यार आज बड़ी याद आ रही है अम्मी की। और पहले वाले केक को बनाए हुए 1 महीना पुरानी बात थी। अभी मैं केक बना रही थी किचन में खड़े होकर, तो ना हमारे घर की बेल बजी। मैंने जैसे ही कैमरे में देखा तो अम्मी अब्बू आ रहे थे। अम्मी आई तो मैंने जैसे ही मतलब केक ज़ाहिर है बाहर ही रखा हुआ था, अम्मी आई, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी पहली चीज़ तो ये कि मैं आज आपको ना बड़ी शिद्दत से याद कर रही थी। अम्मी कहने की क्यों बेटा खैरियत? मैंने कहा अम्मी याद है पिछली बार आप मेरे पास रुकने के लिए आई थी तो ये वाला केक मैं बना रही थी, तो ये वो फूल है। तो अम्मी मुझे फ़ौरन कहती आज टाइम से आ गए थे कि आज भी नहीं आए थे? मैंने कहा अम्मी वो जो पहले मंगा के रखे थे वो वाले तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। खैर मुझे दोबारा मंगाने पड़े तो अम्मी कहने की चलो भाई ये भी सही है, लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं। तो मैंने कहा भाई ज़ाहिर है उसका इवेंट ऐसा है, अब वो तो इस पर पिंक फ्लावर लगाने को राज़ी नहीं थी। अब मैं तो उसको बोल नहीं सकी कि भाई मेरे पास ये स्पेयर में तुम वो ले लो। ये भी गैर मुनासिब सी बात है कि भाई हम क्लाइंट को एक बिल्कुल मतलब ये समझो उसके इवेंट के अकॉर्डिंग चीज़ ना दें, ये गलत बात है। लेकिन खैर मेरी अम्मी की तो मेरे साथ एक बात थी कहने की कि अच्छा बेटा शुक्र है ये भी टाइम से आ गया। तो मैं उन्हें फिर वो स्टोरी सुनाने लगी। मैंने कहा अम्मी टाइम से क्या आ गया, बस क्लाइंट ने मुझे एंड टाइम पे कंफर्म किया और आज तो वैसे ही ऑफ है, 14 अगस्त है तो आज तो कुछ मिलना ही नहीं था। तो कल रात को भी ये 12 बजे मुझे रिसीव हुआ है ना, लेकिन शुक्र है भाई हो गए रिसीव। मैंने फिर क्लाइंट से पूछा था, मैंने कहा यार आपके बोर्ड के ऊपर मतलब नाम लिख दूँ, कोई ऐसी चीज़ मेंशन कर दूँ, निकाह मुबारक माइयों ये सब चीज़ें? कहती भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नाम भी लिख सकते हैं, निकाह मुबारक भी लिख सकते हैं, माइयों भी लिख सकते हैं, मेहंदी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंबाइन है। वो कहती है आप कुछ भी नहीं लिखें, जैसे आपने मुझे पहले वाला सैम्पल केक भेजा है ना, मुझे सेम एज इट इज़ चाहिए, सब कुछ सेम हो। इनफैक्ट जो इसमें डेट डली हुई है ना, आप उसकी जगह मेरी 14 अगस्त वाली जो इवेंट की डेट है वही रख दें और मुझे कोई चीज़ चेंज नहीं कीजिएगा। कैंडल्स उसने मुझे मना कर दी, टॉपर्स भी उसने मुझे मना कर दिया। कहती कैंडल्स की नीड नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों ने कैंडल तो जलानी है नहीं, बर्थडे का इवेंट तो है नहीं, माइयों का इवेंट है, आप कैंडल्स हटा दें, बस जो बोर्ड के ऊपर डेट लिखी हुई है ना, मेरे केक में भी सेम एज इट इज़ डेट कर दीजिएगा। मतलब मैंने कहा वाह यार कितनी सहूलत कर दी क्लाइंट ने मेरे लिए, वरना सम टाइम तो हम माइयों मेहंदी वाले केक्स जितना इमेजिन करते हैं ना, कितने ज़्यादा फाउंटेन वर्क के साथ, कितनी डिटेलिंग, कितनी मेहनत, कितना टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं। ये आप लोग के लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात लाई हूँ। अगर आप लोग क्लाइंट्स को ये वाले केक दिखाएँ और उन्हें पसंद आ जाए ना, तो यकीन जानिए ये बहुत आसान है। इवन मेरी अम्मी जब लास्ट टाइम मेरे पास रुकी थी, जब वो मैं पिंक
प्रूफ वाला केक बनाए थे, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा ये कितनी जल्दी बन गए केक, बहुत से केक्स में तो बहुत टाइम लग जाता है तुम्हारा। मैंने कहा हाँ अम्मी ये जल्दी बन गया, लेकिन ये कॉस्टली पड़ते हैं क्योंकि ये जो लिलीज़ हैं ये इटसेल्फ काफ़ी कॉस्टली है, बट ये है कि हमारी इसमें मेहनत नहीं है तो इसलिए हम इसके ओवर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। बस जो एक ऑथेंटिक होते हैं हम उसी के हिसाब से चार्ज करते हैं, क्लाइंट को भी रीज़नेबल पड़ता है, हमें भी आसानी होती है। तो भाई ये थी मेरी वो एक्सपीरियंस कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि समटाइम हम अपनी मिस्टेक से सीखने के बाद किसी चैलेंज के लिए तैयार हो भी जाए ना, तो हमारे पास नया ऐसा चैलेंज आ जाता है कि जिसके लिए हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, ऐसी सूरत में हमें कुछ नहीं करना। पहले तो हमने अल्लाह का नाम लेना है कि जो चीज़ हमारे लिए परेशानी सामने आ रही है उसके लिए हमारे लिए आसानी हो, और हमारे जो वेंडर्स हैं हमें वो टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड कर दें। ये इस वीडियो से रिलेटेड मेरी दुआ थी जो इस केक पे मैंने की। तो भाई यहाँ मेरे दोनों केक्स हो गए हैं रेडी। दोनों केक्स तकरीबन 2.5 पाउंड्स के थे, सेम फ्लेवर था, सेम डिज़ाइन था, सेम कस्टमाइजेशन थी, बस कलर कम्बिनेशन का फ़र्क था। तो भाई आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। दोनों क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह केक पसंद आया, उनके फीडबैक्स की पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने कभी अपने बेकिंग जर्नी में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं ना तो लाजमी मेरे साथ शेयर करें। इवन बेकिंग जर्नी छोड़े नॉर्मल अपनी लाइफ में किया है ना तो मुझे उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।